जन की बात हमारे साथ। अगर किसी देश और समाज का डेवलपमेंट से अगर कोई चीज़ सीधा जुड़ाव रखता है तो एजुकेशन होता है, शिक्षा होती है। अगर कहीं की शिक्षा ही लंगड़ाती हुई चले, शिक्षा ही अपाहिज हो, तो उस देश और समाज का भविष्य क्या होगा, ये एक वानगी के रूप में आप समझ सकते हैं। मैं अभी झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में हूँ और आप देखिए सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके ये बड़ी सी बिल्डिंग बनाई है, और बिल्डिंग ही कहूंगा मैं इसको, है तो विद्यालय, लेकिन जब बच्चे ना हो और ना शिक्षक हो तो उसे आप बिल्डिंग ही कहेंगे। ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा निर्मित है उत्क्रमित उच्च विद्यालय साली कन्या, जमुआ का एक भाग है। आप देखिए मुख्य सड़क से थोड़ा सा हटके ही है, सड़क बना हुआ है, ये देखिए आप कालीकरण की हुई है, और बड़े अरमान से यहाँ पे विद्यालय को बनाया गया होगा जब सरकार ने एक बजट इसमें खर्च की होगी। और यहाँ का एक प्रबंध समिति भी इस विद्यालय का बना है, राजेंद्र यादव जी अध्यक्ष हैं यहाँ पे, और बाकी 18 मेंबरान भी हैं, और उसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी हैं, स्थानीय पदाधिकारी भी हैं और शिक्षकगण हैं। हम आपको अभी समय तकरीबन 2 बजे हैं और आप देखिए इस विद्यालय की खिड़कियां कुछ खुली है, मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ है और पूरी गंदगी है। आप देख लीजिए कूड़ा करकट जैसा यहाँ पे पड़े हैं, कागज़ वगैरह। और एक शिक्षक हैं बाहर टहल रहे हैं, मैं इन्हीं से पूछता हूँ, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ब्रजनंदन कुमार तुरी है। आप यहीं के हैं, शिक्षक हैं? हाँ, शिक्षक हैं। कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? इस स्कूल में शिक्षकों की इतनी कमी है। जाहिर तौर पर हाई स्कूल में बहुत सारी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, लेकिन इस स्कूल में शिक्षकों की वैसी उपलब्धता नहीं है। कितने शिक्षक हैं? 4 शिक्षक हैं। अच्छा, अभी कितने लोग हैं यहाँ? अभी 2 छुट्टी में हैं, जो प्रधानाध्यापक को कुछ ऑफिशियल काम पड़ गया है, जिस वजह से हम अकेले। अभी कितने बजे तक चलता है विद्यालय? विद्यालय 9 से 3 तक। अच्छा, तभी कितना बजा है? अभी 2 बजा है। और कितने स्टूडेंट हैं अभी? 400 प्लस स्टूडेंट। नहीं, अभी वर्तमान में कितने स्टूडेंट हैं आपकी कक्षा में? चूँकि आज एक ही शिक्षक स्कूल में थे, इसलिए एक शिक्षक 9 से 3 बजे तक लगातार क्लास नहीं ले सकते हैं। इस वजह से स्टूडेंटों को करीब 1:30 बजे के छुट्टी दे दिया गया। कितने स्टूडेंट आए थे आज? आज आए थे समथिंग 40 समथिंग थे। अच्छा, 400 में 40? हाँ, 10% आए। हाँ, क्योंकि अभी कुछ पर्व त्यौहार मुहर्रम को लेकर के जो इस स्कूल में ज़्यादातर मुसलमान स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उसका ये मुहर्रम को लेकर नहीं आए हैं। और हिंदू स्टूडेंट कितने होंगे यहाँ? हिंदू स्टूडेंट का ये थोड़ा परसेंटेज कम है। कितने होंगे? ये तो 40% या 30% होगा टोटल स्टूडेंट में से। कितने होते हैं 400 के? 40% 400 के हो जाएंगे, 4 या 160। 160 में 40 आए हैं हिंदू हाँ, मुसलमान मिला करके। हाँ, अभी केवल ये यही लोकल जो स्टूडेंट है वही सब आए थे, हिंदू लोग ही। अच्छा, तो हिंदू 160 होते हैं तो 40 कैसे आए? थोड़ी उपस्थिति कम है इसलिए। नहीं, आपने कहा कि मुसलमानों का त्यौहार चल रहा है, हाँ, इसलिए वो नहीं आता और उसकी संख्या भी ज़्यादा है। आपने माना कि 40% हिंदू स्टूडेंट हैं, हाँ, 160 होते हैं। हाँ, 160 क्यों नहीं आए? थोड़ा परसेंटेज उपस्थिति कम है आज। उपस्थिति हमेशा ऐसे ही होती है? ऐसा हमेशा नहीं होती है। चलिए हम फिर आएंगे, और आइए हम चलते हैं विद्यालय की ओर अंदर। और ये देखिए दरवाजे तो बंद हैं लेकिन खिड़कियां खुली है, और थोड़ा सा मुआयना कर लीजिए आप। ये देख लीजिए, ये बरसों से नहीं खुला होगा मुझे लगता है, गंदगी का अंबार है इस मुख्य कमरे में ही। आइए मास्टर साहब, आइए। आइए ना आइए। हाँ, ये मुखिया जी हैं और कमरे को दिखाया जा रहा है निजामुद्दीन साहब के द्वारा। ये इन्हीं का पंचायत पड़ता है। और देखिए ये मुझे लगता है कि जब से बिल्डिंग बनी होगी ये खुला नहीं होगा, पूरा कचरे का ढेर है। और शिक्षक महोदय हैं यहाँ पे, बता रहे हैं हमें विद्यालय के बारे में। और कमरों को दिखा दीजिए। यहाँ कभी झाड़ू नहीं लगता है क्या मास्टर साहब? नहीं लगता है। तो ये अमर साहब, ये दरवाजे खुलते हैं कभी क्या? खुलते ही हैं। अच्छा, ये देखा जाए
ये कह रहे हैं दरवाजे खुलते ही और झाड़ू भी लगता है। आप खुद देखिए कैसे झाड़ू लगता है। ये पूरा गंदगी का अंबार है कमरे में। इस विद्यालय निरीक्षण में हमारे साथ विश्वोत्तरी के जमुआ विश्वोत्तरी के अध्यक्ष जुनैद साहब भी हैं। ये देखिए बाथरूम और स्वच्छता, ये कभी उपयोग में आया गया कि नहीं आया गया नहीं पता। ये गंदगी का अंबार है। ये आप देख लें, बाथरूम है विद्यालय का। ये देख लीजिए और बाथरूम बना हुआ है। सरकार ने पैसे तो यहां लुटाए, लेकिन उसका फलाफल देख लें आप। ये बाथरूम है। ये मुझे लगता है कि अपने बनने के बाद कभी यहां कोई आया गया नहीं, कभी यूज नहीं हुआ। और मास्टर साहब बता रहे हैं कि 400 स्टूडेंट हैं और हिंदू और मुसलमान होने की वजह से ये संख्या कम है प्रेजेंटेशन की। अभी हम ऊपर भी बिल्डिंग के कई कमरे हैं, वहाँ जाएंगे। सर प्लीज, अब ये सर हमें ले जा रहे हैं ऊपर में। ये देख लीजिए आप, चिप्स के पैकेट हैं। विद्यालय ना रहे मानो जैसे बस स्टैंड का बाथरूम का कमरा हो, वैसा ही दिखता है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ HDFC बैंक ने एक उपकार किया इस विद्यालय के लिए, और परिवर्तन स्ट्रेंथिंग ऑफ स्मार्ट क्लासरूम के लिए यहाँ पे निर्माण कार्य हमको लगता है अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इसकी बात अभी हम करेंगे नहीं। हम सीधे चलते हैं सर के ऑफिस। आइए सर। ये ऑफिस है सर का, और इनके हेड सर नहीं है, और ये बता रहे हैं कि किसी काम से वो बाहर गए हैं। जरा सा आप अटेंडेंस दिखा देंगे मुझे। एक्चुअली आज अटेंडेंस नहीं बनाया गया है। आज अटेंडेंस नहीं बनाया गया है रजिस्टर में। अच्छा, कल कब दिखा दीजिए। ढूंढा जा रहा है अटेंडेंस रजिस्टर को। आज जैसा कि ये बता रहे हैं कि नहीं बनाया गया है, अब कल का इनसे पूछ रहा हूं मैं। मर साहब ये 21 का है, आप देखिए ऊपर। ढूंढ रहे हैं ब्रिजनंदन जी। मुझे तो रजिस्टर मिल नहीं रहे, पता नहीं, हेडमास्टर नहीं है, तो इस वजह से। आप कब से यहाँ पे पदस्थ हैं? हम नवंबर से 2000 पिछले ईयर से 21 से। इस बीच में कभी भी आपने अटेंडेंस नहीं, अटेंडेंस हम बनाया है मैंने। दिन पहले याद है? जैसे अटेंडेंस टीचर हम नहीं हैं, हम जैसे 4 टीचर में से एक में हेडमास्टर अटेंडेंस लेते थे, एक में एक और टीचर है वो लेते थे। आपने कभी अटेंडेंस नहीं लिया? नहीं लिए हैं हम। क्यों? जैसे क्लास टीचर जो रहता है वो अटेंडेंस लेता है। आप क्लास टीचर नहीं हो? नहीं, हम क्लास टीचर नहीं हैं। हम बाद में जैसे ज्वाइन किए थे, तो ऑलरेडी पहले से वो लोग थे, तो वो अटेंडेंस बना रहे थे वो। अच्छा, तो आपको पता नहीं कि अटेंडेंस बनता या नहीं बनता है? बनता था पहले। रजिस्टर कहाँ है? ये तो पूर्व में 21-20 का रजिस्टर है। तो आप 21-20 का रजिस्टर देख रहे हो, जबकि आप इधर ज्वाइन किए हो, और आप करंट का रजिस्टर नहीं देख पा रहे हो। ये 2022 का है। कौन सा माह का है? मई 2022 और ये जून 2022 का है। अगस्त का दिखाइए ना। अगस्त का तो यहाँ पे नहीं है फिलहाल। तो फिलहाल नहीं है। मास्टर साहब को पता नहीं है कि अटेंडेंस बनता है या नहीं बनता है। ये ब्रिजनंदन साहब हैं, MA किए हुए हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन अटेंडेंस बनता है या नहीं बनता है ये इनको मालूम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ के शिक्षक कैसे हो, वहाँ का विद्यालय कैसा होगा, वहाँ का समाज कैसा होगा। जब एक जुआ जो मास्टर डिग्री लिए हुए हैं। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं? अगर मेरे बारे में अगर जानना हो कि हम कैसे पढ़ाते हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। पूछ रहा हूँ, पढ़ाने के बाद नहीं, उसके बाद आएंगे।
मास्टर साहब आपके ना बच्चे हैं अभी यहाँ नहीं पे? तो हम पहले बोल चुके हैं कि चूंकि आज हम अकेले थे, हाँ। 9 से 3 तक एक ही टीचर क्लास को लगातार नहीं चला सकता है, इसीलिए हम 1:30 में बच्चों को छुट्टी छोड़ दिए। अच्छा, कि आपने अपने अथॉरिटी को बताया ये? हाँ बताया, किसको? हेड सर को। और हेड सर ने कहा कि छोड़ दीजिए। हाँ चलिए, इन्होंने हेड सर को बताया और हेड सर ने इनको आदेश दिया है कि आप 3 बजे मत पढ़ाइए, 3 बजे तक, 1:30 बजे तक ही आप पढ़ाइए और बच्चों को वापस भेज दीजिए। ये स्थिति है हमारे सूबे की शिक्षा की व्यवस्था की, और ये स्थिति सुधारी जा सकती थी। पढ़े लिखे युवा है, MA क्वालिफाइड है, लेकिन अगर जज्बा नहीं हो पढ़ाने का, अगर जज्बा नहीं हो किसी चीज को सुधारने का, तो क्या किया जा सकता है? सरकारें क्या करेगी? ना इनको गंदगी का भान है, ना इनको अपने चीजों का भान है। यहाँ पे विश्वोत्तरी के प्रखंड अध्यक्ष जुनैद साहब भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय को देख करके इन्होंने कैसा लगा आपको जुनैद साहब? ये विद्यालय को देखकर बड़ा दुख हुआ। यहाँ के ग्रामीण और स्थानीय लोग भी इस बदहाली के शिकार हैं, और हमको नहीं लगता है कि वो लोग भी ने कभी अपनी ज़रूरत को समझा कि इस विद्यालय को देखा जाए। क्योंकि हम प्रखंड से सुदूरवर्ती इलाके में आज निकलने का ये हुआ कि शिक्षा की व्यवस्था को देखा जाए, इसी क्रम में ये विद्यालय आना हुआ। इस विद्यालय में आकर के देखा ये कि यहाँ एक भी बच्चे उपस्थित नहीं थे, और जब शिक्षक से पूछा गया कि बच्चे आज उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा उपस्थित हुए। जब उपस्थिति पंजी देखने को कहा गया तो इनके पास उपस्थिति पंजी उपस्थित नहीं था। मतलब कि इन्हें साफ इनकार किया कि हमारे यहाँ बच्चों का उपस्थिति पंजी में नामांकित बच्चे हैं, पर उनकी उपस्थिति पंजी में वो दर्शाया हुआ भी नहीं है। और इनसे कहा गया कि आप उपस्थिति पंजी दिखाइए, तो इन्होंने कहा कि उपस्थिति पंजी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इनसे पूछा ये भी गया कि आज कितने शिक्षक आपके यहाँ पदस्थापित हैं। इन्होंने कहा कि 3 शिक्षक हमारे विद्यालय में पदस्थापित हैं, 4 पदस्थापित हैं, जबकि आज सिर्फ हम ही सिर्फ उपस्थित हुए हैं। इनसे पूछा गया कि आपके सचिव महोदय जो हैं वो विद्यालय में हैं क्या? इन्होंने कहा कि विद्यालय में वो आए हुए थे, परंतु अपनी उपस्थिति को रजिस्टर में दर्ज कर और वो विद्यालय से चले गए। इनका कारण इनसे पूछा आगे गया। क्या कार्रवाई होगी आपकी ओर से? निश्चित रूप से अगर उसने ये इस तरह की गलती किया है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी, और आगे भविष्य के लिए यहाँ ऐसे शिक्षकों का लाया जाएगा जो बच्चों को भविष्य का ख्याल रखेंगे। हम यहाँ बात करते हैं, वर्तमान मुखिया भी यहाँ पे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद निजामुद्दीन। सुना है कि आपकी बच्ची भी यहीं पढ़ती है? जी सर। तो ये बदहाल है विद्यालय, आप क्या करना चाहते हैं इसमें? सर इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मैंने इससे पूर्व अपने बैठक में BDO साहब से इनका कंप्लेन कर चुका हूं कि ये टीचर, मैंने 3 बार इस विद्यालय का निरीक्षण किया, तीनों बार यहाँ के प्रधानाध्यापक सिर्फ कुर्सी पर बैठे पाए गए, कभी बच्चे का क्लास नहीं लिया गया और ना स्कूल की साफ सफाई पर ध्यान दिए। चलिए, ये मुखिया हैं और जुनैद साहब विश्वोत्तरी के अध्यक्ष भी हैं प्रखंड के। मास्टर साहब, इसकी चाबी होगी क्या आपके पास पुस्तकालय की? ये पुस्तकालय है, लिखा हुआ है। अब इसकी चाबी मास्टर साहब के पास नहीं है। पुस्तकालय में क्या किताबें होंगी ये भी नहीं जान पा रहे हम लोग। तो ये विद्यालय है और ये स्थिति है सूबे की शिक्षा व्यवस्था की, और खास करके गिरिडीह के जमुआ की शिक्षा व्यवस्था की। अंगस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो मूल कार्य है उसका भान नहीं है। मैं विजय कुमार चौरसिया, जन की बात से। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। स्ट्रीट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया।